मानी नहीं जिंदगी से, हंस के मिलते रहे हर किसी से। एक राह पे चलने वाले ने मंजिल को पा लिया और राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। और आपको कभी भी जरूरत हो मुझसे संपर्क कर सकते हैं कि चीजें संभव हैं, और जो आनंद है उसकी अनुभूति तभी होगी जब आप स्वयं उन यात्राओं पे निकलेंगे और समय उसका आप आनंद उठाएंगे कि कहीं कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं कर सकता हूं तो मेरे तमाम साथी इस काम को कर सकते हैं। तो आप कभी चिंताग्रस्त ना हो। केवल जो सूत्र है वो ये है कि भाई चीजों को प्लान करें थोड़ा सा आगे से, पहले से, और चीजों की जानकारी रखें और निकल पड़ें। और जो मेरे जैसे साथी व्हीलचेयर पे हैं उनको जब शुरू में चोट लगती है तो जैसे मैं सोचा करता था, शायद वो भी ये सोचते होंगे कि अब तो ये शायद संभव नहीं हो पाएगा। आप जिंदगी में सीखते हैं और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जैसे ये बात फैली कि मैं ले जा रहा हूँ, तमाम समझाने वाले आ गए और तमाम डराने वाले भी आ गए। यानी मैं आपसे क्या कहूँ, एक डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि 2 दिन पहले एक डॉक्टर साहब गए थे और वो इमरजेंसी फ्लाइट से वापस आए। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा मेहता स्वागत करती हूँ आपका फोकस हेल्थ चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर बार आपके लिए नया विषय, नए डॉक्टर्स, नए टॉपिक्स लेकर आते रहते हैं। आज हम आपके लिए बहुत कुछ खास, बहुत कुछ हट कर लाए हैं। क्या आपने कभी सोचा है 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का? जब एक नॉर्मली भी इंसान 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की सोचता है तो एक बारी को उसकी हिम्मत कहीं ना कहीं जवाब दे जाती है कि ये कैसे होगा, हाउ इट इज पॉसिबल। लेकिन ऐसा कर दिखाया है शिवजीत ने। अब आप सोचेंगे कि शिवजीत इंसान ही तो है, आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि आज हम उनके बारे में आपसे बात करने आए हैं। ये वो आपको खुद ही बताएंगे। शिवजीत जी पिछले 25 साल से इंडियन स्पाइन इंजरी हॉस्पिटल में एज अ काउंसलिंग की जॉब कर रहे हैं और वो ऐसे लोगों की काउंसलिंग करते हैं जो या तो बीमार है या उनका कोई शरीर का अंग काम करना बंद कर चुका है, या वो लोग जिंदगी भर के लिए व्हीलचेयर पे जा चुके हैं और उनको अपनी आगे की पूरी जिंदगी व्हीलचेयर के सहारे ही बितानी होगी। ऐसे लोगों की काउंसलिंग करते हैं शिवजीत जी। इनकी काउंसलिंग का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि हर इंसान की जीने की इच्छा जाग जाती है, तो चाहे वो नॉर्मल हो या बीमार हो, क्योंकि पिछले 40 साल से शिवजीत जी खुद भी व्हीलचेयर पर हैं और ऐसे में उनका कहना, उनकी बातें सुनना हर कोई पसंद करता है। जब हम किसी ऐसे इंसान का जीने के प्रति जज्बा देखते हैं तो अपने आप में भी, खुद में भी एक हिम्मत आती है, एक हौसला आता है। शिवजीत जी पिछले 25 साल से लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं और उनके अंदर जीने के जज्बे को कायम रख रहे हैं, जिंदा रख रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बहुत ज्यादा शिवजीत के बारे में नहीं बताऊंगी, आगे की कहानी आप खुद सुनिए उनकी जुबानी। दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल ही तो है। दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल ही तो है। हार मानी नहीं जिंदगी से, हंस के मिलते रहे हर किसी से। क्यों ना इस दिल के कुर्बान जाए, सह लिए जिसने गम भी खुशी से। गम से जो न हारा दिल ही तो है, दुनिया में हमारा दिल ही तो है। नमस्कार, फिर एक बार आपका स्वागत है फोकस चैनल पे और मैं शिवजीत सिंह आपसे मुखातिब हूँ। आज जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिस पे हम लोग करेंगे, जिस विषय पे, वो है यात्राएं। देखिए, हर आदमी जीवन में ये चाहता है कि वो देश विदेश की रमणीक स्थलों पे जाए, छुट्टियों में कहीं वेकेशन करे, कहीं ऐसी जगहों पे, पहाड़ों पे, नदी, जहाँ नदी हो, समुद्र हो, तमाम जगह
और जो मेरे जैसे साथी व्हीलचेयर पे हैं, उनको जब शुरू में चोट लगती है तो जैसे मैं सोचा करता था, शायद वो भी ये सोचते होंगे कि अब तो ये शायद संभव नहीं हो पाएगा, और हो भी पाएगा तो बड़ी मुश्किल होगी। वो शहर के अंदर तो घूम सकते हैं, पर शहर के बाहर जा पाना शायद अब मुमकिन ना हो। मैं आपसे बता दूं कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मैंने अभी हाल ही में 12 ज्योतिर्लिंगों की दर्शन पूरे किए हैं। यात्राएं करना संभव है और बिल्कुल संभव है। मैंने भारत की तो बात क्या कहूं आपसे, कम से कम 25 देशों की यात्रा की है, अलग अलग देशों, और कुछ देश तो अमेरिका और लंदन जैसे ऐसे हैं जहां मैं 5-5 बार गया हूं। और मजे की बात यह है कि मैंने उससे पहले कभी हवाई यात्रा नहीं की थी। यात्रा के नाम पे भी स्पोर्ट्स के दौरान, जो चोट लगने से पहले स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स के लिए कभी मेरठ से कलकत्ता, बेंगलोर, चंडीगढ़, ऐसे 2-4 जगहों पे तक ही मैं गया था। चोट लगने के बाद लेकिन मेरा मन बहुत था कि भाई मैं अलग अलग देश और विदेश की यात्राएं करूं। ऊपर वाले ने मौका भी दिया। सबसे पहले तो मैं आपसे बताऊं कि मैं यहाँ से लंदन गया, और ये उस वक्त की बात है जब एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस अलग अलग होती थी। और मुझे जो है वो यहाँ से पहले बॉम्बे जाना था दिल्ली से, और दिल्ली से फिर एयर इंडिया की फ्लाइट पकड़नी थी। यहाँ से मैं इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट में बॉम्बे गया, और वहां से फिर एयर इंडिया से आगे लंदन तक गया। पहली यात्रा थी, मुझे कोई जानकारी नहीं थी, मुझे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हम लोगों को जैसे अंदाजा है कि जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले साथी हैं उनको ब्लैडर कंट्रोल नहीं होता प्रॉपर, बाउल मैनेज पे भी मुश्किल होती है। तो मैंने अभी तक पूरी तरह से ये नहीं सीखा था कि यात्राओं के दौरान उसको किस तरह से संभाल करनी है। तो मुझे वो मुश्किलें थोड़ी सी आई, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोग भी कहते हैं कि आप जिंदगी में सीखते हैं और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो मेरे साथ भी ये हुआ कि मैंने वो सब देख लिया कि भाई क्या क्या मुझे मुश्किलें आई थी, और मैंने उन सब का रास्ता निकाला कि कैसे आप ब्लैडर मैनेज करेंगे। उसके बाद तो मैंने, आप ये लगा लो, 16-16 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट्स, चाहे वो कनाडा को हो, यूएस को हो, डायरेक्ट फ्लाइट्स 15-15 घंटे की मैंने की है। कई फ्लाइट्स ऐसा हुआ कि जो एक जगह रुकती थी, लंदन वगैरह या कहीं ब्रेक, और फिर आगे, यानी करीब करीब मुझे 23-24 घंटे तक का टोटल सफर करना पड़ता था घर से और वहां के होटल तक पहुंचने तक। पर क्योंकि मैंने इन चीजों को समझा, कैसे मैनेज करना है, रास्ते में क्या खाना है, कितना खाना है, क्या पीना है, यूरिन को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो इन सब बातों से ये सब संभव हो सका। लेकिन सबसे जरूरी बात देखिए ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी ये है कि आप ये तय करें कि आपको करना है। जो मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे ये था कि यात्रा करनी है, तो उसके फिर रास्ते भी निकलते गए। और तमाम देशों में पहले मुझे ये था कि मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लिया, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लिया, फिर अपने सैर सपाटे के लिए किया। अभी जल्द में ही मैं लेह लद्दाख गया था, और आप ये समझिए कि लेह लद्दाख की ऊंचाई आपको मालूम है, और मेरा एक दोस्त पहले लेह लद्दाख में पोस्टेड था। उस वक्त मैंने जाने की कोशिश की थी और उसने मना कर दिया था, यानी वो दोस्ती बल्कि मेरे रास्ते आड़े आ गई। उसने कहा कि नहीं भाई, मैं दोस्त हूँ तुम्हारा और यहाँ ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो जाएगा, तुमको अगर इमरजेंसी मुझे कहीं भेजना होगा तो। और मैं उस बार नहीं जा पाया। लेकिन इधर अचानक मेरे कुछ 3-4 साथी ले जा रहे थे, उन्होंने मुझसे बात की और मैंने कहा भाई मैं भी चल रहा हूँ, क्योंकि इतने सालों में मैं यात्रा की एक एक बारीकी को, एक एक मुश्किल को बखूबी समझता हूँ। और जैसे ये बात फैली कि मैं ले जा रहा हूँ, तमाम समझाने वाले आ गए और तमाम डराने वाले भी आ गए। यानी मैं आपसे क्या कहूँ, एक डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि 2 दिन पहले एक डॉक्टर साहब गए थे और वो
इमरजेंसी फ्लाइट से वापस आए। और आप समझ सकते हैं अगर ऐसी बात एक डॉक्टर कहे तो फिर कितना ज्यादा। अब मेरे साथी भी घबराने लगे जो मेरे साथ जा रहे थे, तो मैंने उनसे मजाक भी किया। मैंने कहा भाई देखो, अगर ले में ऊपर जाना लिखा है तो ले के रास्ते चले जाएंगे, जरूरी तो नहीं है कि वो ले में ही सब कुछ होना, मैं यहाँ बैठा बैठा भी ऊपर जा सकता हूँ। तो मात्र इस डर से कि भाई जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, मैंने कहा जो होगा सो देखा जाएगा। और मैंने कहा तुम लोग 4 साथी तो कम से कम हो, तो 4 तो कंधे देने वाले हो ही गए। तो ये हंसी मजाक करते हुए मैं ले पहुंच गया। और ले मैंने, आप ये समझो, ले में एक दिन गुजारा। उसके बाद मैं नेबुरा वैली गए, वहां से जो है पेंगोंग लेक पे मैंने रात गुजारी, जहां आप जानते हो कि -डिग्री में टेम्परेचर रहता है। और जहां जो वहां रहने का इंतजाम था उसमें कोई हीटिंग सिस्टम नहीं था कि भाई वहां कोई अंदर हीटर्स लगे हों, या वो भी नहीं था। लेकिन खूब आराम से गुजरा। आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि मेरे 1-2 दोस्त जो साथ में थे उनको जरूर हल्का सा प्रॉब्लम आया, किसी को सांस लेने का थोड़ा सा हुआ, एक आध बार किसी का पेट खराब हो गया, लेकिन मैं जो कहते हूँ। और वो बल्कि आश्चर्य करने लगे। उन्होंने मुझसे, एक आध ने कहा भी, क्योंकि मैं पेंगोंग लेक के बगल में अपनी तस्वीरें खिंचवा रहा था, कभी इस एंगल से कभी उस एंगल से, क्योंकि वो 3 इडियट्स वहां उसी जगह पे शॉट हुई थी, तो उसकी कुछ यादगारें वहां बची हुई थी। तो मैंने भी अपना पूरा रोल करना चाहा और बहुत बखूबी हुआ। और फिर हम लोग वहां से वापस आए। तो यानी जैसे मैंने कहा, और आप विश्वास मानिए मुझे तनिक भी कोई परेशानी नहीं हुई। तो ये भ्रांतियां होती हैं। लोगों को हौसला की जगह कई बार लोग वो ये जानकारी ना, देखो मुझे अच्छी तरह मालूम है अपने शरीर के बारे में, अपने सिस्टम्स के बारे में, कि मैं कितना, उससे पहले मैं एक केदारनाथ होके आया था 12,000 फीट पे। तो मुझे अंदाजा है कि ऐसी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आती। बशर्ते ये बात जरूर है कि भाई आपको पहले से अपना चेकअप थोड़ा कर लेना चाहिए कि भाई कोई चीज, क्योंकि अभी कुछ दवाएं दी जाती हैं जिससे कि आपका सर्कुलेशन वगैरह वो थोड़ा प्रॉपर रहे, वहां पहुंचते ही आपको किसी तरह का वो ना हो। और थोड़ा सा आप वहां लेह में अगर समय लगाते हैं तो आप एक्स्टम्ड हो जाते हैं, एक्लेमेटाइज हो जाते हैं आगे हाइट्स पे जाने के लिए। कोई मुश्किल नहीं है। और देखिए मैं कश्मीर भी गया। कश्मीर आप जानते हैं जैसा कहा जाता है जमीन पे स्वर्ग है। और मैं डल लेक में भी बाकायदा शिकारे पे घूमा। मैंने पुरानी फिल्मों में तमाम वहाँ की शूटिंग देखी थी। वो सारी इच्छाएं जो कभी राजेंद्र कुमार ने आरजू में की या वो सब की, वो सब मैंने भी पूरी की बोट में जो है, और तमाम जगहों पे गया। इसी तरह से सुंदरबन एक ऐसी जगह थी, सुंदरबन डेल्टा, जहाँ मेरा बहुत ही मन था, क्योंकि मुझे आज भी समुद्र से, पानी से, नाव से बहुत लगाव है। मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद आता है वो यात्राएं पसंद आती हैं। और मैं अपने दोस्त को मैंने इतला करी कि भाई मैं सुंदरबन देखना चाहता हूँ। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, तो उसकी अपनी विजिलेंस की बोट है, स्टीमर है छोटा सा। उसने कहा भाई मैं तैयार हूँ तुमको लेने के लिए, बट उस पर चढ़ाएंगे कैसे बोट के ऊपर, क्योंकि उसकी हाइट काफी ऊंची है स्टीमर की, करीब 8-10 फीट है। तो मैं तुम्हारे लिए स्ट्रेचर का इंतजाम करूँ या? मैंने कहा बस तुम हाँ करो, बाकी मैं सब करूंगा। उसने कहा भाई ठीक है। और ये भी देखिए कैसे अचानक प्रोग्राम बना कि एक ग्रुप यहाँ से जो बैटरीज बेचता है, ये क्योंकि मैं व्हीलचेयर की बैटरीज लगवाता हूँ अपनी, वो ग्रुप कंपनी की तरफ से उनका टूर था। और उन्होंने कालका मेल में जो ट्रेन है उसमें 2 उनकी बोगीज बुक थी 60 लोगों की। मैंने कहा भाई मुझे भी उस बोगी में जो है आप लोग शामिल कर लो, क्योंकि इतनी जल्दी रिजर्वेशन तो होगा नहीं, और तुम लोग साथ रहोगे तो बहुत आनंद रहेगा उस बोग। और मेरी किस्मत थी कि 2 लोगों का प्रोग्राम कैंसिल हो गया और हम 2 साथी उन 2 सीटों पे काबिज हो गए। और रास्ते भर जो आनंद आया है शेरो शायरी का, महफिल का, वो तो हम कलकत्ता तक गए ही। वहां पे मेरा दोस्त मुझे लेने आ गया और बोट के पास मैंने उसको तरीका दिखाया कैसे व्हीलचेयर समेत ऊपर जा सकते हैं। स्टीमर में मैं करीब 3 बजे दिन में स्टीमर पे ऊपर था। और उस रात 3 बजे से हम लोग चल के करीब शाम को 6 बजे एक जगह हम लोगों ने एंकर डाल दिया उसका, बोट का, बिल्कुल करीब समुद्र के बीच में, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी जो है। और शाम को हम लोगों ने, क्योंकि उसकी भी पसंद मेरी तरह से गानों से और उससे मिलती है, तरह तरह की, यानी जो उसके डिपार्टमेंट के लोग थे, अलग अलग फ्रेश मछलियां पकड़ के तल के खिलाते रहे।
शाम को संगीत चलता रहा, थोड़ी बहुत दारू भी पी गई और पूरा आनंद उस शाम का लिया गया। तकरीबन 10 बजे हम लोग उठ के स्टीमर के ऊपर डेक पे चले गए और मैं आपसे क्या कहूँ, उस दिन जो आसमान देखा, तारों से भरा हुआ आसमान, बिल्कुल नीला आसमान, और नीचे जो कलकल पानी बह रहा था समुद्र का, उसकी मधुर आवाज, हल्की हल्की ठंडक लिए हुए हवा और वो तारों भरी रात, यानी आंखों में दिल में समा सी गई है और वो जिंदगी में कभी निकल नहीं सकती। मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ सकते हो, और जब आप देखोगे उसको तभी आप समझोगे। और मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि मुश्किल कहीं से कुछ नहीं है। आप ये सोचो कि जरा सी परेशानी को दूर करके आप क्या पाते हो। भाई स्वर्ग का नर्क का रास्ता कहीं का भी मुश्किल है, तो स्वर्ग पाना है तो थोड़ा सा तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मैंने मेहनत की और उस दिन वाकई स्वर्ग देखा। अगर मैं क्या बताऊं उस दिन, यानी बहुत बचपन में ये था, दादाजी जब हम लोग करीब 70s में गांव में छुट्टियों में आते थे तो दादाजी ऊपर सप्तऋषि और ध्रुव दिखाया करते थे। वो उस दिन सप्तऋषि और ध्रुव सालों बाद देखने को मुझे आसमान में मिले। तो मैं इतनी जबरदस्त यात्राएं रही, और भी बहुत। कन्याकुमारी लोग भाई मैं हमेशा सुनता था कि कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, कहीं भी कोई भी चैप्टर हो उसमें हर जगह या कोई भी नेता बोलता हो तो सबसे पहले कश्मीर से कन्याकुमारी कहा जाता। कश्मीर में देख चुका था, कन्याकुमारी मुझे जाना था। मैंने यहाँ से फ्लाइट पकड़ी, त्रिवेंद्रम उतरा, वहां से करीब 200 किलोमीटर के आसपास की जगह है कन्याकुमारी में, वहां पहुंचा। और अब मुश्किल देखिए वहां ये थी कि जो विवेकानंद जो रॉक है, जहाँ पे विवेकानंद ने कभी बैठ के ध्यान लगाया और उस जगह की बड़ी महत्ता है, वहां तक पहुंचने के लिए स्टीमर से जाना है समुद्र के रास्ते। और मजेदार बात ये थी कि वो स्टीमर जैसे किनारे लगता था और वो लहरों से वापस जाता था, लगता था, तो मुझे विदिन सेकंड्स व्हीलचेयर समेत उसमें ट्रांसफर होना था। यानी यूं समझो आप कि क्या 100 मीटर का धावक तैयार होता होगा, क्या जो है वो लंबी रेस के लोग तैयार होते होंगे, वो किस तरह से दो लोगों ने व्हीलचेयर को पकड़ा हुआ है, बिल्कुल तैयार। और जैसे ही नाव एक बार झटका लेके स्टीमर किनारे आके लगा और मैं व्हीलचेयर समेत अंदर पहुंच गया। यानी आप समझ सकते हैं कि जिस स्टीमर का ये तो बिल्कुल तैयार एकदम जो है रेस के घोड़े की तरह, और जैसे ही स्टीमर आके किनारे से टकराया दोबारा और व्हीलचेयर समेत मैं अंदर। और यही प्रक्रिया जब वहाँ हम लोग विवेकानंद रॉक के पास पहुंच गए, वहां उतरने में भी इतनी तेजी दिखानी थी और बिल्कुल किया। और मैं क्या बताऊं आपसे, मैं तकरीबन 3 घंटे उस विवेकानंद रॉक पे रहा, कन्याकुमारी के जो आखिरी छोर है, और 3 घंटे का आनंद। यानी हालांकि थोड़ी तेज धूप थी, मुझे सनबर्न भी हो गया थोड़ा सा, लेकिन मेरा वहां से हटने का मन ही नहीं कर रहा। तो आप समझ सकते हैं कि भाई यात्राओं का क्या आनंद है, क्या जो है उसमें वो आता है। और मैं लंदन एक बार गया, वहाँ एक लेक डिस्ट्रिक्ट है बहुत खूबसूरत, और वहाँ पे जो एक लेक है वो 8 किलोमीटर की लेक है करीब, और मैंने एक एंड से वो स्टीमर पकड़ा और आखिरी एंड तक गया और वहां से वापस आया। यानी मैं, और मजेदार बात यह कि उस लेक के चारों तरफ पहाड़ियां हैं बहुत खूबसूरत, जिन पे बर्फ भी पड़ती है, और यानी आप समझिए पानी में आप हैं, पहाड़ियां हैं, खूबसूरत समुद्र है। यानी कश्मीर भी एक ही जगह, कन्याकुमारी भी एक ही जगह, और तमाम जो है आनंद। यानी वो 3-4 घंटे मेरे कैसे गए। वो स्वर्ग से फिर तो नीचे तो उतरना ही पड़ता है, हर चीज का एक अंत होता है, और पर लेकिन ये सब नजारे ऐसे आंखों में बसे हुए हैं। इसी तरह से मैं मियामी गया, जो हवाई भी गया मैं जो है, और दोनों जगह समुद्र के किनारे जो आप जानते हैं दुनिया की सबसे फेमस बीचेस हैं, हवाई और मियामी। लॉस एंजलिस भी गया मैं वहीं से, और तीनों जगह जो बीचेस पे बैठ के मैंने, मियामी की एक मजेदार घटना ये है कि मैं जिस होटल में रुका हुआ था वो उसका प्राइवेट बीच था, उतना एरिया केवल उसमें और कोई आता जाता नहीं था, केवल जो होटल के यात्री रुके हुए हैं वो। और मेरे साथ एक साथी था, मैंने उसको ले जाके कहा कि किनारे पे बैठा दो,
मेरा बड़ा मन है कि तुम चले जाओ और मुझे अकेला बैठने दो। मैं अकेला रह गया वहां। अब जब पानी की लहर आई, इस बात का मुझे पुराना कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और लहर आके जब वापस जाती है तो ऐसा लगता है कि वो आपको अपने साथ ले जा रही है। और मैं व्हील चेयर पे था, एक बार की तो दिल ऐसा धड़का कि कहीं अटैक ना आ जाए जो है। लेकिन फिर वो इतना आनंद आया, बार बार लहर आती थी, बार बार ये एहसास होता था कि मैं आगे जा रहा हूँ। लेकिन वो कुर्सी मेरी व्हील चेयर उसमें सैंड में थोड़ी सी धंस गई थी, तो बस वो एहसास चलता रहा। और मैं तकरीबन, अच्छा अब मेरे पास ना तो मोबाइल था, जब मैं पहली बार डरा था तो कुछ बोल भी नहीं सकता था, लेकिन देखिए वो एक पल के बाद जो आनंद उतनी देर बना रहा मियामी बीच पे, उसका कोई जवाब नहीं है। तो ये तमाम यात्राएं मैंने अलग अलग जगह की हैं, और भी बहुत सी की हैं, लेकिन जो मैं आज आपसे साझा कर सका। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप कहीं से भी मन छोटा मत करिए, आज भी आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं बार बार यही कहता हूं कि बस थोड़ा सा अपना ज्ञान, नॉलेज लोगों से शेयर करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, और हौसला बनाए रखने की जरूरत है। सीधी सी देखिए, हौसले की बात यह है कि एक राह पे चलने वाले ने मंजिल को पा लिया, एक राह पे चलने वाले ने मंजिल को पा लिया, और राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। कभी भी आप ये मत सोचिए कि भाई ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, रोज रास्ते बदलने की जरूरत नहीं। चलते रहिए, जरूर आप मंजिल पे पहुंचेंगे, चाहे फिर वो कोई यात्रा हो, जीवन का कोई और लक्ष्य हो, और बिल्कुल जिंदगी को पूरी तरह से जिए। और आपको कभी भी जरूरत हो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यात्राओं को लेकर किसी भी तरह का मन में संकोच हो, शंका हो, आप हमसे जुड़िए, सारी बातें आपके साथ साझा की जाएंगी। पर इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कहीं कोई मुश्किल नहीं है, सब कुछ, सब, मैं हमेशा कहता हूं समस्या है तो उसके रास्ते हैं। बात उन रास्तों को जानने की, सीखने की और उन अमल में लाने की है। तो इस तरह से आज मैंने आपसे अपनी यात्राओं के बारे की थोड़ी झलक आपके सामने दी है। कि तो मैंने बहुत सी यात्राएं हैं, आज केवल इस बात के लिए कि भाई आपको अंदाजा हो कि चीजें संभव हैं, और जो आनंद है उसकी अनुभूति तभी होगी जब आप स्वयं उन यात्राओं पे निकलेंगे और समय उसका आप आनंद उठाएंगे। तो मैं आज फोकस चैनल की तरफ से आपको फिर एक बार नमस्कार करता हूं, और आपसे ये कहता हूं कि ये जो आपने आज बातें सुनी, इसको खुद तो अमल में लाइए, दूसरों तक पहुंचाइए, और ये संदेश जाना चाहिए कि कहीं कोई मुश्किल नहीं है। आप जिंदगी में आज भी कहीं भी, चाहे वो एयर से हो, चाहे वो ट्रेन से हो, बस तक की मैंने यात्राएं की हैं, मैं पेट्रोल टैंकर तक में बैठ के घुमा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं, और मेरी हालत क्वाड्रिप्लीजिक हूं, गर्दन में चोट है, अगर मैं कर सकता हूं तो मेरे तमाम साथी इस काम को कर सकते हैं। तो आप कभी चिंताग्रस्त ना हो। केवल जो सूत्र है वो ये है कि भाई चीजों को प्लान करें, थोड़ा सा आगे से, पहले से, और चीजों की जानकारी रखें और निकल पड़ें। थैंक यू सो मच। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।